नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नागपुरी के जो सीरीज चल रहा है जेटेट के लिए, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जेटेट का जो नियमावली आई थी उसमें कुछ खामियों की वजह से जो है उसे दोबारा से जो है रद्द कर दिया गया था। अर्थात रद्द नहीं कहेंगे, उसको कुछ समय तक के लिए जो है रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन करना था। लेकिन वह पुनः शुरू हो गई है, अर्थात आज से ही जो है आपका जेटेट का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को जो है बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। हम लोग इन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी जो है फॉर जेटेट के लिए जो है हमारे चैनल पर जुड़ करके आप कर सकते हैं आसानी से, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। और सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ नागपुरी का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसी में जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो आपके सामने है। वो टॉपिक है हमारा संज्ञा। वैसे है तो ये टॉपिक काफ़ी साधारण और सिंपल टॉपिक है, जो ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन, या तो जेटेट का एग्ज़ाम हो या तो फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो। बोले कि सीटेट में नागपुरी तो है नहीं, लेकिन हिंदी में तो आप पढ़े ही हैं। तो हिंदी में जो संज्ञा पढ़े हैं उसी के जैसे जो है नागपुरी में भी पढ़ने का है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, संज्ञा के बारे में हम लोग है। तो इसको पहले तो इसका परिभाषा समझते हैं। ठीक है। कोनो भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होवेला, अर्थात कोई भी भाषा हो, ठीक है, उसका एक अपना व्याकरणिक विशेषता होता है। अर्थात सबका अपना व्याकरण होता है प्रत्येक भाषा का, और उस व्याकरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ विशेषताएं मिलेगी। उसी प्रकार से हमारी जो नागपुरी भाषा है, ठीक है, तो नागपुरी भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता है। मुदा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी भाषाओं के लिए अपना अपना व्याकरण होता है। तो उसी प्रकार से हमारा नागपुरी है, उसमें भी इसका व्याकरण है। और उसमें अगर बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा जो है जिस प्रकार से हमारा हिंदी में संज्ञा है, उसी प्रकार से हमारे नागपुरी में भी संज्ञा है। और दोनों संज्ञा जो है कुछ हद तक लगभग जो है मेल खाती है। ठीक है। अगर आप हिंदी का जो संज्ञा है, अगर वो चीज़ आप समझते हैं और हिंदी में जो है उसको डिटेल में अच्छे तरह से समझ में आ गया है आपको, तो नागपुरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहता है संज्ञा से, अब संज्ञा का डेफिनेशन अगर आपसे देखा जाए कि संज्ञा का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ से हम ध्यान से देखिए जो हम बता रहे हैं। संज्ञा से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होवेला। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो क्या बोला गया है नागपुरी में, संज्ञा से कोनो जिनिस, जिनिस मतलब होता है वस्तु। यहाँ पे जो जिनिस लिखा गया है, शायद आपको ये बात समझ में आया ना है, तो हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। जिनिस मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु। ठीक है। तो यही कहा गया है कि संज्ञा, संज्ञा कोनो जिनिस अर्थात कोई वस्तु, ठाव मतलब जगह, भाव मतलब उसकी विशेषता, चाहे नाव कर बोध अर्थात कोई जगह का नाम, ठीक है, या कोई वस्तु का नाम। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, जैसा आपने हिंदी में भी पढ़ा है। चलिए अब आगे अगर देखें तो कहता है कि कोनो नाव, भाव, ठाव चाहे जिनिस कर बोध होवे उके संज्ञा कहल जाएला। ये तो हम अभी देखें। अब बात करते हैं कि संज्ञा का नागपुरी लखे 5 को भेद है। ठीक है। सॉरी हिंदी लखे। तो यहाँ पे क्या है, नागपुरी संज्ञा जो है जिस प्रकार हिंदी में 5 को भेद है, उसी प्रकार से नागपुरी में भी जो है हिंदी का कै को भेद है, 5 को याद रखिएगा। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा का कुल कै को भेद होता है, तो संज्ञा का 5 को भेद होता है। क्लियर बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब हम लोग भेद जस्ट देख चुके हैं कि संज्ञा के भेद जो है टोटल 5 भेद है। अब 5 भेद कौन कौन सा है इसे जानना जरूरी है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इस प्रकार से कुल जो है संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में भी जो है संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद है। संज्ञा के जो यहाँ पर भी 5 भेद हैं। ठीक है। लेकिन अभी के जो वर्तमान जो ग्रामर है, ठीक है, वर्तमान ग्रामर है, उसमें अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए, है ना। अब 3 भेद क्या क्या है, तो एक तो आपको बताया गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा बताया गया है गणनीय संज्ञा, क्या है, गणनीय
संज्ञा जिसको गिना जा सकता है। और तीसरा क्या बताया गया है, अगणनीय संज्ञा। तीसरा क्या है, ये तो दूसरा नंबर, तीसरा अगणनीय संज्ञा। ठीक है, ये तीन बताया गया है। ठीक है, लेकिन गणनीय जिसको गिना जा सकता है, तो गणनीय संज्ञा को अगेन फिर से दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको पुनः हम बता दें, जो गणनीय संज्ञा है इसका फिर से दो भाग है। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, और इसका दो भाग में जो है, एक तो आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, जिसको आप गिन सकते हैं, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको भी गिना जा सकता है। क्लियर है। और अगणनीय संज्ञा में भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला करके जो है पुराने ग्रामर के हिसाब से 5 भेद होता है। क्लियर है। तो आप वर्तमान में भले ही उसको इस 3 रूप दिया गया हो, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के अगर बात करें तो कै भेद होता है, 5 भेद। और जो हिंदी ग्रामर का जो बेसिक पुराना रूल है उसके हिसाब से हमारा ये 5 भेद ही होता है, हिंदी में भी या नागपुरी में भी। तो आपको समझ में आया होगा कि टोटल अगर बात किया जाए तो हमारे नागपुरी में भी टोटल संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके जो है चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आते हैं हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है, ध्यान समझिए। तो जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु है ना, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे, ठीक है, ये होवे होना चाहिए यहाँ पे, होवे उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो एक सिंपल और साधारण भाषा में आपको बता दें, ये बोलना चाह रहा है कि जिस शब्द से कोई एक ठो वस्तु, मतलब कोई एगो वस्तु का बोध हो, है ना, कोई एक ठो वस्तु में कोई भी चीज़ आ सकता है। अच्छा याद रखना है, वस्तु में केवल एक वस्तु नहीं आएगा, वस्तु में आदमी भी आ सकता है। ठीक है, समझ में, यहाँ कहने का मतलब है। तो जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु में कोई भी चीज़, है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, तो उसका नाम का, है ना, खास नाम का बोध होता है। ठीक है, अर्थात जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध हो, है ना, यहाँ पे व्यक्ति कर रहा, कोई भी एक ठो वस्तु या व्यक्ति कर बोध हो तो के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम बता दें कि यहाँ पर किसी खास, है ना, कॉमन का बात नहीं हो रहा है, किसी खास व्यक्ति, है ना, या फिर वस्तु या फिर कोई भी जगह हो, है ना, जगह कोई भी चीज़ हो, वह अगर कोई वह खास है, खास मतलब कि कोई यूनिक, है ना, कोई दूसरा नहीं हो सकता, है ना, खास का मतलब ये है कोई दूसरा नहीं हो सकता। जैसे कुछ उदाहरण आपको देते हैं, मान लिया अगर हम बोल दे रांची, तो रांची एक खास जगह का नाम है। ठीक है, तो वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, अगर हम बोल दें हिमालय, क्या बोल दें, हिमालय, तो ये पहाड़ का नाम है। समझ में आया कि नहीं है, लेकिन कोई एक खास पहाड़ का नाम है, कोई एक खास पहाड़ पर्वत का नाम है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बोल दें रोहन, तो रोहन भी कोई खास व्यक्ति का नाम है। अगर हम बोल किसी उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो ये भी किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो इस प्रकार से यदि कोई खास व्यक्ति, कोई खास जगह, है ना, कोई खास वस्तु का नाम, इस तरह से अगर हम लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ध्यान से समझिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ई लखे होवेला, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार से होता है। सबसे पहला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आदमी मनक नाम, मतलब कोई भी आदमी का एक पार्टिकुलर नाम होता है। आपको इस चीज़ के बारे में पता ही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सबका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर नाम होता है। अब लोग सर 2 या 2 से ज़्यादा आदमी का एक नाम भी तो हो सकता है, सेम नाम हो सकता है, मतलब बिल्कुल सेम नाम हो सकता है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, वो एक थोड़ा सा अपवाद के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन उसका कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, नाम, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नाम जो जिस भी व्यक्ति का नाम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानेंगे। जैसे नागपुरी में जो है नाम थोड़ा सा अटपटा ही रहता है, आप जो नाम लेना ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मंगरा है, बुधवा है, ठेबले है, शकुंतला है, बसंती, मने मतलब इत्यादि,
नागपुरी में मने लिखा रहता है या मन, तो इसका मतलब होता है इत्यादि या आदि। तो इस तरह से मंगरा, बुधवा, ठेबले, शकुंतला, बसंती, कुछ भी है, ये सब आदमी मनक नाम है, क्या आदमी औरत का नाम, ठीक है। तो ये सबके हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहिल। आगे है दिशा का नाम। दिशा का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि कितने प्रकार के दिशाएं हैं, आप सभी को पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी नाम है दिशा का, तो दिशा का नाम भी जो है वो फिक्स्ड होता है, समझ में आया कि नहीं। कोई खास, सब प्रत्येक दिशा का नाम एक बार खास है। तो यहाँ पे दिशा का नाम, जैसे पूरब, पूरब कह देंगे तो सभी को समझ में आएगा कि कौन सी दिशा की बात की जा रही है, चूंकि वह एक खास दिशा का नाम है। इसी तरह से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी बोलिए। अब बोलिएगा भंडार कोना, हो सकता है हिंदी में इसको नहीं समझ में आए, लेकिन नागपुरी में भंडार कोना का एक विशेष यूज होता है, समझ में आए। तो भंडार कोना क्या है? भंडार कोना एक प्रकार का जो है दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं पता है उसको हम शायद थोड़ा सा बता दें कि भंडार कोना जो है होता क्या है। ये नॉर्मली दिशा का यूज किया जाता है, तो हम डायरेक्शन के माध्यम से थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप ये नक्शा देख पा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ईस्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा हिंदी में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूर्व है, इधर क्या हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ऊपर में है उत्तर और नीचे है दक्षिण, ठीक है। तो ये भंडार कोना क्या चीज़ होता है, पहले वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना है, इसको हम लोग बोलते हैं भंडार कोना, ठीक है। भंडार कोना जहाँ तक हमें ज्ञात है, ठीक है, ये भंडार कोना नॉर्मली, अब देखिएगा जब पानी वगैरह आता है यहाँ पे बरसात के दिनों में, तो इसी ओर से सबसे ज़्यादा जो है बादल आपको काला नज़र आएगा, और लोग बोलते हैं कि भंडार कोना की ओर से यदि बादल जो है वह काला छाया, इसका मतलब बारिश जोरदार होगी। तो इस तरह से जो है भंडार कोना कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। बाकी इसके बारे में और आपको कोई जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि पहला बात हमने बताया कि कोई भी आदमी लोग का जो नाम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसी प्रकार से दूसरा बात हमने किया कि दिशा का नाम, ठीक है, जिसमें पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये सारा जो है वह दिशा का नाम है और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार भंडार कोना भी दिशा ही का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। आगे है देश या राज्य मनक नाम, मतलब कोई भी देश या कोई भी राज्य का जो नाम है वो भी क्या है, उसको भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आसाम कोई राज्य का नाम है, भूटान, है ना। देखिए आसाम, भूटान, उसे हम लोग हिंदी में आसाम भूटान बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जो है सॉरी नागपुरी में उसको आसाम भूटान ये कहा जाता है। तो आसाम हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया। इस तरह से जितना राज्य या देश का नाम है तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट देखिएगा, नदी सबका नाम, कोई भी नदी का नाम हो, जैसे कोयल नदी, कारो नदी, शंख नदी, गंगा, जमुना, तो कोई भी नदी ले लीजिए, सब नदी का नाम जो है वह कोई खास नदी का बात, अगर हम कोयल का बात कर रहे हैं तो एक खास नदी का बात हो रहा है, कारो नदी का बात करें खास, शंख या जमुना कोई भी बात करें तो एक खास नदी का बात हो रहा है। लेकिन अगर केवल नदी लिखा रहेगा तो ये कोई खास नदी का बात है, नदी मतलब कोई भी नदी हो जाएगा, तब यह जो है ये क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा फिर नहीं कहलाएगा, फिर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई खास नदी का अगर नाम बात करेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आगे इसी में दिया गया है, देखिए नेक्स्ट, कि पहाड़ सबका नाम, ठीक है। तो कोई पहाड़ वगैरह का नाम भी जो है पार्टिकुलर अगर है तब, जैसे पाट पहाड़ हमारा झारखंड का एक विशेष हाँ, जैसे हमारा एरिया भी जो है, जैसे गुमला वगैरह हो गया, गुमला, फिर इधर लोहरदगा, ये सब का जो एरिया है वह पाट क्षेत्र में आता है। तो ये पाट पहाड़ वाला एरिया है, या बांगुर पहाड़, या डोम्बारी पहाड़, या हिमालय, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारा जो है, या घेरा पहाड़, ये सब कोई खास पहाड़ का नाम है। तो कोई भी पहाड़ पर्वत का नाम है, अगर कोई खास नाम है तो वो भी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे ही किताब कर नाम, जैसे रामायण है ना, रामायण को नागपुरी में रामायण कहा जाता है। बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, सहिया, पजरा, ये सब किताब सब का नाम है, स्मारिका, ठीक है। तो ये सब जो है कोई खास किताब का नाम है,
कोई खास शास्त्र का नाम है। तो इस प्रकार से ये सब भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से कोई घटना या ऐतिहासिक लड़ाई का अगर बात करें, जैसे कोई खास विद्रोह का, जैसे लड़का विद्रोह हो गया जो झारखंड में काफ़ी फेमस था, सरदार विद्रोह, ताना विद्रोह या ताना आंदोलन, और भी बहुत तरह के विद्रोह हैं, कुछ भी चाहे उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। अगर हम आगे ले लें दिन या महीना का नाम, जैसे सोमवार, मंगल, ठीक है, बीफे, यहाँ पे बीसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नागपुरी में इसको हम लोग बोलेंगे बीफे। फिर ये तो दिन का नाम हो गया। फिर पूस माघ, ये महीना का नाम हो गया। जेठ, आषाढ़, फागुन, कार्तिक, सावन, भादो, ये सब मने, मने मतलब आदि, ठीक है, या इत्यादि। तो ये सब नाम है, महीना या दिन का नाम है, इसको भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्लियर है। आगे जो है परब मनक नाम, ठीक है, कोई भी अगर परब आएगा, जैसे कि करम परब हो गया, तो करम, सरहुल, सोहराई, जितिया, बहुरा, फगुआ, ये सब मने हैं। इस सब परब का नाम जो है, कोई खास परब का नाम का बात हो रहा है, इसका मतलब ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ओवरऑल अगर मिला जुला के हम बोलें, ठीक है, कि कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि संज्ञा है, तो कोई भी, कोई मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कोई भी चीज़ का नाम हो, कोई भी चीज़, अगर वह कोई खास नाम का बात हो रहा है, मतलब किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जगह, किसी खास वस्तु, ठीक है, या किसी खास, कोई भी चीज़ का खास हो, मतलब यूनिक हो, है ना, मतलब समझ में, तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है बात। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्यकर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे तो के जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे कुछ उदाहरण दिया है। अब थोड़ा हिंदी और नागपुरी में थोड़ा सा आपको अंतर हल्का हल्का आएगा, ठीक है, बाकी ओवरऑल मीनिंग लगभग वही है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जिस शब्द से, यहाँ पे सीधा सीधा बात को समझिएगा कि जिस शब्द से क्या हो, कोई एक वस्तु का नहीं, यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि जौन शब्द से एक वर्ण या एक मध्यकर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध हो। तो आदमी मनक का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पर है कि एक वस्तु से किसी खास का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम बात खास का नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉमन। और कॉमन मतलब जिसमें सभी का बोध हो, सभी का बोध हो, मतलब क्या हो, एक नाम से सभी का बोध हो। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे गांव, क्या हम बोल दें गांव, तो गांव का मतलब कोई भी गांव हो सकता है। गांव, कोई एक गांव कहने का मतलब कोई एक गांव का बात नहीं हो रहा है। अगर हम बोल दिए शहर, तो शहर से कोई एगो शहर का बहुत नहीं हो रहा है, कोई भी शहर हो सकता है। अगर हम बोल दिए देश, तो कोई भी देश हो सकता है। अगर हम बोल दिए आदमी, तो कोई भी आदमी हो सकता है। अगर हम बोल दिए जनाना, ठीक है, तो जनाना से कोई भी जनाना का बात हो रहा है, कोई भी लेडीज़ का बात हो रहा है, कोई एगो व्यक्ति का या लेडीज़ का बात नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो कॉमन नाम है, अगर हम बोल दिए डॉक्टर, क्या बोल दिए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर बोल दिए, तो डॉक्टर जो है ये कॉमन नेम है, कोई भी डॉक्टर का बात हो सकता है। क्लियर है बात। तो इस तरह से ये सारा चीज़ है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको जो है कुछ अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे पहला हित नाता। अब हित नाता मतलब जो भी रिलेशन में अपना है, चाचा चाची नाना नानी, इसको हित नाता बोलते हैं। तो ये सब हित नाता का जो भी नाम है वो भी कॉमन होता है, वो सभी के लिए। जैसे अगर आप मामा बोल रहे हैं तो वो मामा और किसी व्यक्ति के लिए भी वो अपने मामा कोई और होगा, और किसी व्यक्ति के लिए भी मामा कोई और होगा, चाचा कोई और होगा। तो वह कॉमन नेम है जो सबके लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब सबके लिए, मतलब वह कोई, जैसे कोई मामा बोल दिए तो मामा आपके लिए कोई और मामा है, उसके लिए और कोई मामा है, तो मामा एक सबके लिए चीज़ हो जाता है। तो इस जितना भी रिश्ता नाता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। काम धंधा, काम धंधा का नाम जो है, या ओहदा मनक नाम, कोई पोस्ट मनक नाम जो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है, वह जातिवाचक संज्ञा कर बात। जैसे बहन, बहन मतलब बहन। अब बहन मतलब कोई भी बहन का बात हो सकता है। मान लीजिए जितना भी बहन है, कोई भी बहन का बात होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन मतलब जो है किसी एक खास का बात हो रहा है। अब राजा, राजा मतलब कोई भी राजा का बात हो सकता है। मजदूर मतलब कोई भी मजदूर।
है ना। ब्राह्मण मतलब एक खास जाति का बात हो रहा है, एक खास समूह। अब ब्राह्मण में कोई एक व्यक्ति नहीं आएगा, ब्राह्मण में हजारों लाखों ब्राह्मण आ सकते हैं, मतलब ब्राह्मण का बात हो रहा है। हजारों लाखों राजपूत का बात हो जाएगा, राजपूत बोलेंगे। मास्टर मतलब जितने भी मास्टर हैं सबका बोध हो जाएगा। ठग मतलब जितने भी ठग हैं सबका बोध हो जाएगा। इस तरह से ये सारा शब्द जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी एक खास कम्युनिटी का बोध हो रहा है, किसी खास कम्युनिटी, किसी खास प्रकार के लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें हित नाता या काम धंधा से जुड़ा कोई नाम या ओहदा मनक नाम, ये सारा चीज़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पशु पक्षी, तो पशु पक्षी मनक नाम जो है वो भी क्या है, वो भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे घोड़ा, घोड़ा जो है बोल देने से दुनिया में जितना घोड़ा है सबका बोध हो जाएगा। मेंजूर, ये मेंजर लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको हम जब पीडीएफ आपको देंगे तो इसमें सुधार कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे मेंजूर होगा, ठीक है। तो घोड़ा हो गया, मेंजूर हो गया, कछुआ हो गया, खरहा मतलब खरगोश होता है ना, खरगोश। तो नागपुरी में तो है, तालब से लिखते नहीं है। तो घोड़ा, मेंजूर या खरुआ, सॉरी कछुआ या खरहा। तो खरगोश को ही खरहा लिखा गया है। तो ये सब क्या है, एक जाति का नाम है। अगर हम यहाँ पे गाय बोल दें तो गाय भी जाति हो जाएगा, ठीक है। मोर बोल दे, मोर भी जाति, यानी मेंजूर जो है उसी को बोलेंगे, है ना। मैना बोल दे वो भी जातिवाचक, यानी कोई भी पक्षी का नाम, कोई भी पशु का नाम बोल दीजिए, वह सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही है। बढ़ते हैं आगे। आगे है दिशा मनक नाम, सॉरी जिनिस मनक नाम, है ना। दिशा मनक नाम तो है वो फिक्स नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई भी जिनिस मतलब कोई भी वस्तु का नाम अगर हम बात करें, लेकिन वह कोई पार्टिकुलर नाम ना हो तब, तो वह जैसे घर, घर का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन वही घर में देखिए, वही घर का अगर नाम इसको पार्टिकुलर कर दिया जाए, है ना, इसको क्या कर दिया जाए, पार्टिकुलराइज कर दिया जाए। जैसे पार्टिकुलर, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हाँ, हम बोल रहे थे यदि उसको पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, जैसे कोई भी हम बात कर लेते हैं किसी खास जगह का नाम, ठीक है। जैसे गोलघर, हम बात कर लिए गोल घर। अब गोल घर भी तो एक प्रकार का घर ही है कि नहीं है, लेकिन गोल घर जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि वह कोई खास वस्तु या कोई खास जिनिस है। समझ में आया कि नहीं है। गोल घर जो है एक खास है, समझ में आया, उसके जैसा बहुत सारा नहीं है। तो वह क्या हो जाएगा, कोई खास हो गया, कोई खास जिनिस है, कोई खास वस्तु है। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कौन, गोल घर। लेकिन यही अगर हम बात कर लें कि बाकी केवल घर बोलेंगे, तो घर तो सबका होता है, समझ में आया कि नहीं। तो किसी भी घर का हम लोग बोध कर लेंगे, तो घर से जो है कोई भी घर का बोध हो जाएगा। तो घर जो है वह आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो घर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे गोहर, गोहार होना चाहिए था, गोहर हो गया। तो गोहार मतलब वह जगह होता है जहाँ पे हम लोग पशु पक्षी को सॉरी पशुओं को रखते हैं, है ना। तो पशुओं को रखने का स्थान जो होता है, पशुओं को रखने का स्थान को हम लोग गुहार बोलते हैं। तो जो गुहार है वो भी सबके लिए कॉमन है, सबका गुहार होता है। पहाड़, जितना पहाड़ है तो सब पहाड़ बोल देने से सब पहाड़ का बोध हो जाएगा, किताब बोल देने से सब किताब का बोध हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो बोल रहे हैं हम लोग कॉमन बात कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन नाउन है एक प्रकार से, ठीक है, समझ में आया। जिसको बोल देने से उस पूरा कम्युनिटी, किताब बोलने से जितने प्रकार की किताब सबका बोध हो जाएगा, घर बोलने से सब घर, कोई सा भी घर हो सकता है, पहाड़ बोलने से कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है बात। आगे है प्राकृतिक नाम, कुछ ऐसा नाम है जो प्राकृतिक नाम है, ठीक है। तो उसको भी जो है हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे धूका, धूका समझ में आता है, हवा का बात हो रहा है। आप धूका, हवा, धूका उसी को बोलते हैं। तो धूका मतलब एक प्रकार के तेज थोड़ा सा हवा चलने वाला हवा को धूका बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे धूका जो है वह हवा का ही बात हो रहा है, और हवा में कई एक प्रकार का हवा हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। बरंडो, जब वही धोखा जो है वह घूम घूम के चलने लगती है तेजी से, ठीक है, समझ में आया कि बवंडर की तरह, तो उसको हम लोग क्या है, बरंडो बोलते हैं, समझ में आया नागपुरी में। तो बरंडो भी एक खास प्राकृतिक नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब बरंडो
अलग अलग जगह में आ सकता है तो सबको बरंडो ही बोलेंगे, कोई खास नाम उसका नहीं है। हाँ, लेकिन वही जो है कभी कभी जैसे साइक्लोन आता है, ठीक है, तो वह एक अलग चीज़ हो जाता है, वो बरंडो नहीं है, वो एक अलग नाम है। तो उसका अगर एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाता है तो वही नाम जो है, ठीक है, वह जैसे मान लिया कभी कभी आपने सुना होगा नाम हुदहुद का, ठीक है ना, हुदहुद, ये इस प्रकार ये सब साइक्लोन का नाम है, ये सब क्या है, साइक्लोन का नाम है। और ये सब जो साइक्लोन है, ठीक है, अगर उसका पार्टिकुलराइज कर दिया जाए नाम को, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन ऐसे नॉर्मली क्या है, जातिवाचक, अगर केवल हम साइक्लोन का बात करेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर बरंडो, बरंडो भी क्या है, जातिवाचक है। बरखा, बरखा मतलब वर्षा होता है। अब वर्षा जो है वह हर साल हर समय अलग अलग समय पे होता है, ठीक है, हर समय नहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो है एक पार्टिकुलर समय में कुछ महीना तक चलता है बरखा, तो वह बरखा कहलाए, यानी कि बरसात। तो इस तरह से धूका, बरंडो, बरखा, गर्मी, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक नाम है और ये सब आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। अब आते हैं हम लोग लास्ट में बच गया हमारा भाववाचक संज्ञा। अब समझिए भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है। तो जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या इकर दशा कर बोध होवेला तो ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। तो यहाँ सीधा सीधा बात कर रहा है कि जिस शब्द से कोई भी आदमी चाहे कोई भी वस्तु, जिनिस मतलब वस्तु का गुण का बात हो, गुण तो आपको समझ में आता होगा, अर्थात उसकी विशेषता को बताए, किसी खास वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताया जाए, या उसकी दशा को यानी किस स्थिति में है इससे पता चले, तब उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कुछ उदाहरण है, बुढ़ारी, बुढ़ारी कहने का मतलब है ये व्यक्ति की एक तरह से दशा को बता रहा है कि वह किस स्टेज में पहुंच गया है व्यक्ति, है ना। तो ये इसको पड़ाव बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बुढ़ारी मतलब वह जीवन का अंतिम पड़ाव पे स्टेज में, यानी कौन सी दशा में, तो वह क्या कहलाएगा, वह उसको एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, चूंकि वह उसकी विशेषता बता रहा है उस व्यक्ति की, वह उसकी किस दशा में है अभी, या वह उसका गुण क्या है। आगे है जवानी, जवानी जो है वह भी दशा को, स्टेज को बता रहा है लाइफ का। दुलार क्या है, दुलार करना, दुलार प्यार, ठीक है, ये जो है जो होता है ना दुलार, या यहाँ पे दुलरा कह सकते हैं आप, ठीक है, दुलार की जगह आप कह सकते हैं दुलरा, ठीक है। वैसे तो दुलरा नहीं होगा, यहाँ पे दुलार ही होगा। तो एक प्यार, जैसे कोई एक दूसरे को, कोई बच्चा को दुलार करना, ठीक है ना, फैमिली के किसी और मेंबर को दुलार करना, तो दुलार हो गया। तो दुलार है, ममता है, सहियारो है, सहियारो समझ में आया है ना सभी को, जो सहियारो गोतिया समझ में आ रहा आपको। तो ये सारा कुछ का है, यानी किसी को अपना कोई सहिया मानते हैं तो उसके अपना उसकी खातिरदारी करना, उसको सहियारो बोलेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ जो है वह भाव को दिखा रहा है। या तो जैसे बुढ़ारी, जवानी जो वगैरह है ये स्टेज को दिखा रहा है जीवन का, बाकी दुलार, ममता, सहियारो ये सब वह गुण को दिखा रहा है कि वह, जैसे कि आपके में ममता का भाव है यानी आप में वो गुण है, आप किसी को दुलार करते हैं तो आपके पास वो गुण है, ठीक है। आप किसी को सहियारो मान रहे हैं, इसका मतलब आप सहिया का मान सम्मान कर रहे हैं, तो मतलब वो आपका गुण है आप में। इसी प्रकार से गोतियारी हो गया, है ना, सुंदरई, हरियरी, हरियरी, ये सब जो है एक प्रकार का गुण है, ठीक है। बैठकी, तो ये सब क्या चीज़ को शो कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा को शो कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब एग्जाम्पल को। बढ़ते हैं आगे। आगे है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो जौन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवेला, जमात का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है, समझ में आया। तो जौन शब्द से क्या होएल, या जौन शब्द से कोनो जिनिस मतलब कोई वस्तु चाहे आदमी कर जमात मतलब ओकर समूह कर बोध होवेला तो ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे पंचायत, पंचायत बोल देने से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लोगों का समूह बनता है ना, लोग जो है आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो पंचायत है। पेठिया, अब पेठिया जो है एक प्रकार से नागपुरी में जो है जो बाजार वगैरह है उसको पेठिया कहा जाता है। क्या कहा, बाजार, है ना। वैसे हाट भी हम लोग यूज करते हैं, बाजार हाट, लेकिन पेठिया जो है वह बाजार को बोलते हैं। जैसे कोई सब्जी बारी वगैरह खरीदने के लिए जो चला गया तो पेठिया कहलाएगा ना। तो पंचायत हो गया पेठिया, तो पेठिया में भी लोगों का भीड़ रहेगा। यात्रा, वो बहुत बड़े स्केल पर जो है वह
जो है लगता है, उसमें हर तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी, तो वह हो जाएगा जतरा। और पेठिया जो है वह जिसे साप्ताहिक बाजार जो है अपने काम ज़रूरत का चीज़ें जो है लोग है ना खरीदने के लिए जाते हैं, वो पेठिया हुआ। यात्रा आपको समझ में आया, कोई फंक्शन के समय है ना, किसी त्योहार वगैरह के सीजन में एक किसी खास ये को मनाने के लिए मनाया जाता है, तो वह क्या है, जतरा। तो जतरा हो गया, पेठिया, पंचायत, ये सब में लोगों का भीड़ रहता है। कूधा मतलब कोई भी चीज़ का कूधा हो सकता है, कोई भी वस्तु का है ना, या आदमियों ने कूधा भी हो सकता है, मतलब आदमियों ने भीड़ भी जमा हो रहा, या कोई भी चीज़ का भी कूधा मतलब उसको, जैसे मान लिया बालू का कूधा है, मिट्टी का कूधा है, कोई भी चीज़ का कूधा हो सकता है। तो ये जो है एक प्रकार के जो है सब चीज़ों का समूह को दिखा रहा है कि वहाँ पे कलेक्शन किया गया है। मेला, आदमियों का भीड़ है। बथान, जानवरों का जो समूह होता है उसको बथान कहते हैं। गोछा जो है कोई भी, जैसे मान लिया फूल का गोछा हो गया, पत्ती का गोछा हो गया, या कोई भी चीज़ का गोछा मतलब कि लकड़ियों का समूह या पत्तियों का या कोई भी जो डंठल का समूह को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोछा। तो इस तरह से ये जो शब्द है यह किसको शो कर रहा है, समूहवाचक संज्ञा को। अब लास्ट में हमारा बच जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? अब द्रव्य का मतलब ही हो जाता है, ठीक है, कि ऐसा कोई चीज जो जिसका कोई अपना एक तरह से उसका वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम मतलब उसका आयतन होगा, समझ में आए, लेकिन उसका एक फिक्स आकार नहीं होता, ये आप जानते होंगे। द्रव्य किसको बोलते हैं? जिसको नॉर्मली अगर द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे तो वो तो हम बता ही रहे हैं। तो द्रव्य कहने का मतलब है जैसे हवा, ठीक है, पानी, तेल, ठीक है, और भी चीज आएगा। तो इन सारे चीजों को आप जो है वह नाप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, है ना, गिन नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं है? ये गिना नहीं जा सकता है, क्लियर है? तो सॉरी, गिनने में स्पेलिंग इधर से आएगा, गिन नहीं सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है वह क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जौन शब्द से कोनो द्रव, अब द्रव कहने का मतलब यहाँ आएगा नापेक या नापेक जोखे या तौलेक वाला चीज। द्रव कहने का मतलब ही समझ जाइए जिसको आप नाप जोख सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, है ना, लेकिन क्या नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते। तो हम बोलेंगे कि जिसको आप गिन तो नहीं सकते हैं, तब हम बोलेंगे उसको कि वह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप समझ में आ गया होगा। जैसे तेल, इसको आप तौल सकते हैं। लोहा, अब लोहा देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, लोहा का बात हो रहा है ओवरऑल, है ना। लोहा को आप नाप तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। आप बोलेंगे सर कि हमारे पास लोहा है, हम तो गिन सकते हैं, हमारे पास लोहा का चाकू छुरी कुछ भी है। तो लोहा से बना सामान का बात नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं सामान का, कि जो लोहा लोहा से बना हुआ सामान है, ठीक है, लोहा से बना हुआ सामान है, तो उसको आप गिन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? उसको आप गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सामान का बात नहीं हो रहा है, क्लियर है? यहाँ पे सामान का बात नहीं हो रहा है। तो लोहा का बना सामान आप गिन सकते हैं, लेकिन लोहा को नहीं गिन सकते, ठीक है। वैसे अबरक है ना, नॉन मेटल है, इसको भी नहीं गिना सकता है। कोयला को नहीं गिन सकते, सोना चांदी कुछ भी नहीं गिन सकते, पानी, दूध, तांबा, ये सब किसका उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में, हमने संज्ञा के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दिया। और इसके बाद जो भी हमारा सिलेबस के हिसाब से एक एक करके हम लोग देखेंगे, जो हमारा टॉपिक आते जाएगा, ठीक है। तो फटाफट पहले ग्रामर पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक जो है आपको पहले चाहिए, तो हम उसी टॉपिक को लाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से बताया जाए, पहले ग्रामर पोर्शन को एक एक करके सिलेबस के हिसाब से करें या किस प्रकार से करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक जो है देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाकी आपको यही कहेंगे कि हमारे चैनल में अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। और जे टेट का स्पेशल जो है आपके लिए, जे टेट का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, विजिट करें, और वहाँ से जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उस वीडियो को देखें। और उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल है ना, आप नागपुरी, ठीक है। चलिए हम अच्छा से इसको लिख देते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नागपुरी
सादानी _123 है ना। ये जो है आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में आकर के, और वहाँ से आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलती हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।